जो जनता को छलेगा, जनता को मूर्ख समझेगा, जनता को गुमराह करेगा, उसका यही परिणाम होगा। कैसे बोलते थे, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बॉडीगार्ड नहीं लूंगा, और कोरोना काल में 35 करोड़ रुपए का शीश महल बन गया, जो आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास भी नहीं था। दिल्ली वासियों को चाहे कि दारू की दरिया में डुबो दें। नरेंद्र मोदी जी जो विश्व नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन पर विश्वास की जनता, और देखी कि नहीं, इस व्यक्ति के, इस फर्जी व्यक्ति के अगर प्रभाव में हम लोग रहेंगे तो देश और दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो इस दुनिया और देश का नेतृत्व कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनको अगर हम समर्थन करते हैं तो देश में भी मजबूती आएगा, दिल्ली में भी मजबूती आएगा। इसलिए लोगों ने दिया दिल्ली में। मुसलमान कैसे वोट दे दिए, हमको तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि मुसलमान दिल्ली में वोट किए हैं बीजेपी को? हमको नहीं लगता, लेकिन कह रहे हैं कि हम कुछ लोग दिए होंगे, कुछ लोग जो राष्ट्रवादी हैं, अब्दुल कलाम, मोहम्मद मीर हमीद की तरह होंगे कुछ लोग। दिल्ली में एनडीए की जीत हुई है। 27 साल बाद जो है दिल्ली का दीवार ढा दिया गया। केजरीवाल की सरकार वहां नहीं बनी, अब बीजेपी बहुमत में है, सरकार एनडीए की बनने की जा रही है। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर जी हैं उर्फ बचौल जी। सर, कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव परिणाम? निश्चित रूप से जो जनता को छलेगा, जनता को मूर्ख समझेगा, जनता को गुमराह करेगा, उसका यही परिणाम होगा। कैसे बोलते थे, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बॉडीगार्ड नहीं लूंगा, और कोरोना काल में 35 करोड़ रुपए का शीश महल बन गया, जो आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास भी नहीं था। 8-8 लाख का उसमें पर्दा लग गया। तो उसके बाद फिर दारू पर ऐसा नीति लाए, जो एक खरीदिए तो एक फ्री। संपूर्ण दिल्ली वासियों को चाहे कि दारू की दरिया में डुबो दें। तो पब्लिक है, ये सब जानती है, लोकतंत्र में मालिक होती है जनता। नरेंद्र मोदी जी जो विश्व नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन पर विश्वास की जनता, और देखी कि नहीं, इस व्यक्ति के, इस फर्जी व्यक्ति के अगर प्रभाव में हम लोग रहेंगे तो देश और दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो इस दुनिया और देश का नेतृत्व कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनको अगर हम समर्थन करते हैं तो देश में भी मजबूती आएगा, दिल्ली में भी मजबूती आएगा। इसलिए लोगों ने दिया दिल्ली में। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में देखिए जात पात धर्म से ऊपर उठ के लोग बीजेपी को वोट किए हैं। कहे कि अल्पसंख्यक भी इस बार जो है वो वहां पे बीजेपी वोट किए, मुसलमान समुदाय के लोग दिए नहीं है। अब जब सरकार बन गई है तो लोग कहते हैं जी दिए हैं। चलिए ठीक है, वो लोग नहीं दिए मुसलमान। अब कहते कैसे दे दिए मुसलमान कैसे वोट दे दिए, हमको तो नहीं लगता है। आपको नहीं लगता कि मुसलमान दिल्ली में वोट किए हैं बीजेपी को? हमको नहीं लगता, लेकिन कह रहे हैं कि हम कुछ लोग दिए होंगे, कुछ लोग जो राष्ट्रवादी हैं, अब्दुल कलाम, मोहम्मद मीर हमीद की तरह होंगे कुछ लोग। एआईएम भी 2 सीट पर लड़ी थी। हाँ, तो एएमआई तो तब उसका एजेंडा दूसरा है, वो जिन्ना की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जिस तरह जिन्ना इस देश में किया उसी तरह ओवैसी करना चाहता है, लेकिन अभी होगा नहीं। दिल्ली में सीएम फेस अभी तक क्लियर कहा जा रहा है कि नहीं हुआ है, कौन बनेंगे? नहीं, सब फेस है, सब फेस आपस में सभी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कहीं नहीं लड़ झगड़ रहे हैं। आप पत्रकार हैं कि कहीं बता दीजिए, देखिए स्टेटमेंट बता दीजिए, क्या बात। विपक्ष बोल रहे हैं ना, कौन विपक्ष बोल रहा है? जो हारा है तो क्या कहेगा, वार्ती उतारेगा हमारा। अच्छा, पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने पंडित को लेकर के, बाबा जो है उनको लेकर के कहा। पंडित को लेकर के नहीं, उनके स्टेटमेंट में देखिए वो लोग का भी दोहरा चरित्र है। पप्पू यादव का वो बोला पहले क्या है, पहले बोले हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उसके बाद हवा निकल गया, टाइट हो गया है। गुरुबक बहु सबके भौजाए, मंदिर से टैक्स दिया, मस्जिद चर्च में दम है तो बोलो सब पर। और एक वोट बैंक की लालच में किसी को ये जमाना गया, सब पब्लिक देख रही है। उन्होंने अपने दोहरे चरित्र का उजागर किया है पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद को छोड़ दिया जाए, हो गया, चलो हो गया।
चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव को लेकर के। इन्होंने कहा कि देखिए पप्पू यादव का जो है वो दोहरा चरित्र है, और दिल्ली पर भी बात किए हैं। दिल्ली विधानसभा में जो है जिस तरह से लगातार राज कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार जो है वहाँ पे कहीं न कहीं 27 सालों बाद जो है दिल्ली की दीवारें ढा दी गई, और बीजेपी जो है वहाँ सरकार बनाने दे तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। आगे क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।